आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है विपत्ति के समय विश्वासी। जब विपत्ति आती है तो विश्वासियों का विश्वास किस प्रकार डगमगाता है और हमें किस प्रकार परमेश्वर में दृढ़ रहना है, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जब विपत्तियाँ आती है तो हम सोचते हैं कि हम पर ये विपत्ति क्यों आई, ये विपत्ति परमेश्वर ने हमारे पर क्यों डाली। किंतु हमें ये पता होना चाहिए कि ये विपत्तियाँ जो होती है परमेश्वर की ओर से नहीं आती। विपत्तियाँ शैतान की ओर से आती है और ये हमारी परीक्षाएं होती है कि हम परमेश्वर में कितने दृढ़ हैं और उसके विश्वास में कितने दृढ़ हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हमारे आंसुओं का हिसाब वो जानता है, क्योंकि वही हमारा सृजनहार है और वही हमारा करने वाला है। इसी प्रकार पहला पत्रस 5:6-7 में वो कहता है, इसलिए परमेश्वर में के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जब उचित समय आएगा वो हमें बढ़ाएगा। हमें विपत्ति में उसके विश्वास में दृढ़ रहना है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें अपनी सारा बोझ, हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल देनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा सृजनहार है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम उसके बेटे बेटियाँ हैं, हम उसके बच्चे हैं करके। हमें हर परिस्थिति में केवल उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि भजन संहिता 107 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथों से दाम देकर छुड़ा लिया है। उसने हमें दाम देकर छुड़ाया है, हम उसके लहू से खरीदे गए हैं। इसलिए हमें केवल उसी के ऊपर भरोसा रखना है। विपत्ति के समय भी हमें उसे छोड़ना नहीं है। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। हमें ये नहीं कहना है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी रक्षा नहीं करता है। वो हर समय हर क्षण हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि वो हमारा पालनहार है। हमें विपत्तियों से डरना नहीं है, क्योंकि जब विपत्तियाँ आती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम उन विपत्तियों से बाहर निकलते हैं तो उन विपत्तियों के बारे में औरों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तब जाके वो हमारी परमेश्वर को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, उसने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि भजन संहिता के 105 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। जब वो हमारे साथ आश्चर्य कर्मों को करेगा तभी हम लोगों को बता सकेंगे। उन विपत्तियों में जब वो हमें निकालेगा तब हम लोगों को बता सकेंगे कि वो कितना महान है। आप सभी को धन्यवाद और जय मसीह की।